सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रिवीजन क्लास। बताइए जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को। इसकी थीम थी एंड इनइक्वालिटीज़। फिर बताइए वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, ये भी 1 मार्च को होता है। इसकी क्या थीम थी? स्ट्रॉन्ग सिविल प्रोटेक्शन टू प्रिजर्व द नेशनल इकोनॉमी। और अगर आपसे पूछा जाए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। इसके अभी नए एमडी सीईओ बने थे, मातम वेंकट राव नाम है। इसकी टैगलाइन होती है सेंट्रल टू योर सिंस 1911 में। स्थापना हुई थी इसकी 1911 में। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर कौन है बताओ? मनप्रीत वोहरा है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर ये आपको मिलेगा गुरुग्राम हरियाणा में। और ये पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर आपको भारत में मिलेगा। और भारत का पहला ग्रेन एटीएम ये भी स्थापित किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल कौन बने? अजय माथुर बने। और अजय से एक नाम आपको याद होगा, अजय सिंह का। ये बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। बताइए एचपी जिसके आप लैपटॉप वगैरह चलाते हो, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया यूएस में है। और ये भी न्यूज़ में था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये, क्योंकि इसने भी समुद्र से प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके पहला कंप्यूटर बनाया था। इसके फाउंडर का नाम था बिल हैवलेट एंड डेविड पैकार्ड। और यहीं से इसका नाम पड़ गया एचपी। एच मतलब हैवलेट, पी मतलब पैकार्ड। बताइए माउंट किलिमंजारो फतेह करने वाले सबसे युवा लड़की बनी थी कौन? तो आंसर होगा ऋत्विका। यह आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम की रहने वाली है। और ये माउंट किलिमंजारो, याद रखना, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो किस देश में है? तंजानिया में। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक के एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। और यूरोपियन लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बन गई? तो आंसर होगा बाला देवी। और बाला देवी से आपको याद होगा, अभी हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 इनको चुना गया था। जबकि पुरुषों में संदेश जिंगम को चुना गया था। और मनीषा कल्याण और सुरेश वांगजम का नाम भी याद रखना। अभी उन्हें AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया था। अच्छा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? प्रफुल्ल पटेल हैं। और फुटबॉल से 2 प्रश्न मैं आपसे पूछ लूं कि अभी यूरो कप 2020 हुआ था, वो जीता था किसने? इटली ने, इंग्लैंड को हरा के। और कोपा अमेरिका हुआ था, वो अर्जेंटीना ने जीता था ब्राज़ील को हरा के। और आप जानते ही हो फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 में होंगे, कहाँ पे होंगे? कतर, दोहा में होंगे। और महिला एशिया कप 2022 ये भारत में होंगे, मुंबई और पुणे में। ये सेल की पहली महिला चेयरमैन का नाम क्या है? सोमा मंडल है। बताइए अमेजोनिया 1 ये किस देश का उपग्रह है? सैटेलाइट है, ब्राज़ील का है, जिसे इस साल फरवरी में इसरो ने PSLV C51 से लॉन्च किया था। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 29 अप्रैल को। और इसकी थीम थी पर्पस ऑफ डांस। इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 1 मई को। और अगर आपसे पूछा जाए वर्कर्स मेमोरियल डे, श्रमिक स्मृति दिवस कब होता है, तो फिर आप आंसर करना 28 अप्रैल को।
वैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, स्थापना होती है 1919 में। हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जिसके अध्यक्ष हैं गाय राइडर। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1969 में। अच्छा, वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया जाता है? ट्यूना एक प्रकार की मछली होती है, तो आंसर होगा 2 मई को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब होता है? 3 मई को होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 जो आया था, उसमें भारत कौन से नंबर पे रहा था? 142। टॉप पे था नॉर्वे। और इस इंडेक्स को जारी किया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। अब बताइए, कोल माइनर्स डे, कोयला खनिक दिवस, ये 4 मई को होता है। वर्ल्ड अस्थमा डे कोई फिक्स नहीं होता, मई का जो पहला मंगलवार होता है उस दिन मनाते हैं। इस साल का हमने 4 मई को मनाया। इसकी थीम थी अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना, अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शंस। फिर बताइए, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइव्स, ये 5 मई को मनाते हैं। इसकी थीम थी फॉलो द डेटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइव्स। और देखो, मिडवाइव पढ़ रहे हो तो नर्स डे भी पढ़ो। इंटरनेशनल नर्स डे मनाते हैं हम कब? जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन होता है, जिन्हें हम लेडी विद लैंप के नाम से जानते हैं, यानी कि 12 मई को। और मैंने आपको बताया भी था कि WHO ने 2020 को नर्स और मिडवाइफ का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था, ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ्स। अच्छा, एक प्रश्न का जवाब आप दे दो फिर। नेशनल डॉक्टर डे कब मनाया जाता है, ये बताओ आप। फिर है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, ये होता है 5 मई को। ये भी फिक्स्ड नहीं होता हर साल, लेकिन इस बार हम इसको 5 मई को मना रहे हैं, क्योंकि महीना तो मई होता है, बाकी जो डेट होती है वो वर्ल्ड एथलेटिक्स डिसाइड करती है, तो इस बार उसने 5 मई डिसाइड किया। बाकी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये देखो साल में 2 बार मनाया जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग डे है ये, साल में 2 बार होता है। और वो दोनों डे भी फिक्स नहीं होते, एक तो मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो इस बार का याद रखना है तो याद रखो, 8 मई और 9 अक्टूबर को मना रहे हैं हम ये। इसकी थीम है सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। फिर बताइए, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ये हमने 8 मई को मनाया। इसकी थीम थी अनस्टॉपेबल। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स को हम रिवाइज करते हैं। तो बताइए, चुनाव आयुक्त के रूप में भी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अनूप चंद्र को, इलेक्शन कमिश्नर। और वैसे अगर आपसे पूछा जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया, तो सुशील चंद्रा को 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए तो हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं। बताइए, देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी होगी? तो आंसर होगा गुजरात की केवड़िया। केवड़िया में ही आपको मिलेगा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टेच्यू है। 182 मीटर इसकी हाइट है। और इसके वास्तुकार हैं राम वी सुतार। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी से क्या मतलब हो गया? मतलब 100% बैटरी से चलने वाले व्हीकल यूज होंगे यहाँ पे। अभी वेयान गांव सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बना है। किस यूनियन टेरिटरी में है ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर के बांदीपुर जिले में। और अगर पूछा जाए कोरोना मुक्त होने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था, तो अंडमान निकोबार। बताइए, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने गोल करने में लियोनेल मेसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया था? सुनील छेत्री ने। लियोनेल मेसी के टोटल इंटरनेशनल गोल थे 72, सुनील छेत्री के हो गए थे 74। और आपको पता है फीफा वर्ल्ड कप 2022 में होंगे कहाँ पे होंगे? कतर, दोहा में होंगे। अभी यूरो कप हुआ था, वो किसने जीता था? इटली ने जीता है इंग्लैंड को हराकर। कोपा अमेरिका की बात करेंगे, अर्जेंटीना ने जीता है ब्राजील को हरा करके। अभी एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 आया, उसमें कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। सेकंड पे रहा था उड़ीसा। और इस इंडेक्स को किसने जारी किया था? हमारे स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने। और वैसे अभी नए हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं, कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा मनसुख मांडविया। फिर बताइए, बंधन बैंक के MD CEO का नाम क्या है? तो आंसर होगा CS घोष, यानी कि चंद्रशेखर घोष। और बंधन बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कोलकाता में। बताइए, भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितनी समय के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा 2022 से लेकर 2024 तक के लिए। बाकी देखो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की बात है, तो इसकी स्थापना होती है 1945 में। न्यूयॉर्क में आपको हेडक्वार्टर मिल जाएगा। और इसके टोटल मेंबर कंट्रीज हैं कितने? 54। कौन सा देश औपचारिक रूप से ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर हो गया अभी? रशिया। USA 2020 में हो चुका है। महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ का नया रिकॉर्ड बनाया था किसने? सिफान हसन ने, नीदरलैंड की हैं ये। और इनका रिकॉर्ड टाइमिंग रहा था 29 मिनट 6 सेकेंड।
फिर बताइए विश्व प्रत्यायन दिवस वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे कब मनाया जाता है? 9 जून को। और इसकी थीम थी एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फिर बताइए रॉयटर्स डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2021 के अनुसार समाचार में विश्वास की श्रेणी में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया था? 31वें स्थान पे, 31 पोजीशन पे। और इसमें टॉप पे था झीलों का देश, वो है फिनलैंड। बताइए किस राज्य ने अपनी तरह का पहला पशु कल्याण वॉर रूम शुरू किया था? तो आंसर होगा कर्नाटक ने। इसका उद्देश्य क्या था? पशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर करना और उनमें उत्पादकता को बढ़ाना। बताइए ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने कौन? प्रदीप सिंह टिवाना। किस तैराक ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक मतलब पीठ के बल तैरते हैं ना, उसे कहते हैं बैक स्ट्रोक, उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो इनका नाम है कैली मैककियोन। यह है ऑस्ट्रेलिया की। और बताइए भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जीता था? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। और इसे ये अवार्ड गुणवत्ता युक्त सेवा प्रदान करने के लिए दिया गया, क्वालिटी सर्विस। फिर बताइए किस बैंक ने हेल्थ सेक्टर को मदद देने के लिए आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया? एसबीआई ने। मैकफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के संस्थापक का निधन हो गया, नाम क्या था? जॉन मैकफी। और इराक में भारतीय राजदूत बने कौन? प्रशांत पिसे। और किस बैंक ने पे योर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को शुरू किया था? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने। तो अब कल के करंट अफेयर्स को हम रिवाइज करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, टाइगर डे, ये हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 29 जुलाई को मनाते हैं। इसकी थीम थी देयर सर्वाइवल इन अवर हैंड्स। और भारत में टोटल टाइगरों की संख्या बताई गई थी 2967। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, 526 हैं। और अभी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें यह भी बताया गया कि असम में जो बाघों की संख्या है वो बढ़ गई है। 2018 में जब जनगणना हुई थी उस वक्त बताया गया था 159 है, अभी 2021 में वो बढ़ करके 200 हो गई है। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? कैलाश सांखला को कहा जाता है। फिर बताइए अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर कौन सा है? तो आंसर होगा इंदौर। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 याद होगा आपको, इंदौर और सूरत दोनों टॉप पे रहे थे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा राकेश अस्थाना को। अभी तक ये बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल थे, अब ये दिल्ली कमिश्नर बन गए हैं 1 साल के लिए। अल्फाबेट ने किस नाम से एक नई रोबोटिक्स कंपनी को लॉन्च किया? तो आंसर होगा इंट्रिंसिक। अल्फाबेट ये गूगल की पेरेंट कंपनी है। अब ये इंट्रिंसिक कंपनी में क्या बनाए जाएंगे? तो इंडस्ट्री में काम आने वाले जो रोबोट्स होते हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाएंगे। अल्फाबेट की सीईओ और गूगल की सीईओ सेम ही है, सुंदर पिचाई। बताइए लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा नजीब मिकाती। कैपिटल बैरूत है, करेंसी है लेबनीज पाउंड। बताइए किस देश ने ओलंपिक में अपना पहला गोल्ड जीता? तो आंसर होगा फिलीपींस ने। फिलीपींस की एक वेटलिफ्टर है, नाम है हिडिलिन डियाज, उन्होंने 55 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड जीता है। हम लोगों ने भी तो वेटलिफ्टिंग में एक मेडल जीता था, मीराबाई चानू ने दिया था वो मेडल, सिल्वर मेडल था 49 किलोग्राम कैटेगरी में। और इस तरह से मीराबाई चानू ओलंपिक के इतिहास में पहली भारतीय महिला वेटलिफ्टर बन गई हैं सिल्वर जीतने वाली, याद रखना। और अगर प्रश्न घुमा के पूछ ले कि ओलंपिक में पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने मेडल लाके दिया हमें, तो कर्नम मल्लेश्वरी था, वेटलिफ्टिंग में लाके दिया था। और कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल। बताइए किसने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता? तो आंसर होगा वंतिका अग्रवाल ने। ये दिल्ली की चेस प्लेयर हैं। और अगर आपसे पूछा जाए दुनिया के सबसे युवा चेस प्लेयर ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? अभिमन्यु मिश्रा हैं, भारतीय अमेरिकी हैं। और भारत के सबसे युवा डी गुकेश हैं, जो कि दुनिया के तीसरे सबसे युवा हैं। और हमारे 68 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं अर्जुन कल्याण, ये तमिलनाडु से हैं। डी गुकेश भी तमिलनाडु से हैं। पहले ग्रैंड मास्टर आप जानते हो विश्वनाथ आनंद है, उनकी ऑटोबायोग्राफी भी आप जानते हो, माइंड मास्टर है। और पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी उन्हीं को मिला था। अच्छा, चेस डे कब मनाते हैं? वैसे 20 जुलाई को। और चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे। फिडे का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। और लुज़ेन में आपको किसके हेडक्वार्टर मिल जाएंगे? तो देखो कल का अगर आपने टॉप 5 स्टैटिक क्वेश्चंस का ऑडियो सुना होगा तो वहां पे मैंने आपसे एक ट्रिक शेयर की थी, कैसे याद रखोगे। तो चलो अब पता चल जाएगा किसने वो ऑडियो को ध्यान से सुना है। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ लुज़ेन स्विट्जरलैंड में आपको किसका हेडक्वार्टर मिलेगा। बाकी किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को लॉन्च किया या लॉन्च करने की घोषणा की अभी तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ ने।
इसमें ऐसे किसानों को जिनके पास खेती की जमीन नहीं है उनको साल में 6,000 रुपये दिए जाएंगे। नंदू नाटेकर का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? बैडमिंटन से था। इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? दो कारण से। एक तो 1956 में अंतरराष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय थे ये। दूसरा कारण 1961 में स्थापित अर्जुन अवार्ड के पहले प्राप्तकर्ता थे ये, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है इनका, नंदू नाटेकर। बताइए फिर किस देश ने मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी की? तो उज्बेकिस्तान ने। उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकेंत है, करेंसी है सोम, प्रेसिडेंट है शेवकत मिर्जियोयेव। और अभी इसके साथ हमने केस किया था उत्तराखंड के रानीखेत में, कौन सा? डस्ट लीग 2। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन। उम्मीद करूंगा सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और जो आपका स्टैटिक वाला ऑडियो है अगर वो भी पसंद आता है तो उसे भी लाइक और शेयर करना मत भूलना। जितना हो सकता है हमारा हौसला बढ़ाना, सपोर्ट करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पाते हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।